नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को अभी तक सी टेट की जितनी भी क्लासेस दी गई हैं वो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही क्लासेस दी गई हैं। प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए। मैं आप लोगों को 2021 के ऑनलाइन वाले सभी पेपर करवा दूंगी। अभी ऑफलाइन वाले पेपर करवा रही हूँ। आप लोग टेंशन मत करिए, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। बस दोस्तों, आप लोग कुछ दिन धैर्य बनाए रखिए। आपको ऑनलाइन वाले सभी पेपर सॉल्व करवा दूंगी। अभी एक पेपर सॉल्व करवा दिया है। दोस्तों, मुझे आप लोगों से ज़्यादा टेंशन है ऑनलाइन वाला पेपर सॉल्व कराने की। तो आप क्यों टेंशन करते हैं? आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेंशन करने के लिए हम हैं ना। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर। बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर का सामाजिक अध्ययन, प्रीवियस ईयर 7 जुलाई 2019 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 31 क्वेश्चन है। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? 31 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 31 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा शंकुधारी वन। शंकुधारी या कोढ़धारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के ऊपरी भागों में पाया जाता है। इसमें कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, रूस भाग सम्मिलित हैं। इस प्रकार के वन हिमालय और आल्प्स पर्वत पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 32 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 32 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। भूमि कृषि के लिए कर्तन और दहन कृषि अथवा झूम कृषि, दहन कृषि अथवा झूम कृषि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। इस प्रकार की कृषि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 33 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता मृत सागर के जल को सघन बनाती है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इस जल में सीधा लेट जाए तो वह डूब नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूब नहीं सकता और तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सही है? 34 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 35 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। रक्षक मेखलाएं पवन की गति को नियंत्रित कर मृदा आवरण के संरक्षण में सहायता करती हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीले के प्रसार को वृक्षों की रक्षा मेखला बनाकर वन्य कृषि करके रोकने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? 36 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा समय। मृदा परिच्छेदिका मीन्स होता है प्रोफाइल की मोटाई समय निर्धारित करता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई लंबवत काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, जिसमें मृदा की विभिन्न परतों को उसकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। वितरण के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है।
37 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सर्व व्यापक संसाधन और संस्थानिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 38 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा जिसमें भाषा संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। 39 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 41 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 42 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन दोस्तों मिस हो गया था। 41 क्वेश्चन है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 41 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा जिनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। 43 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। 44 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा 30 से अधिक आयु के उन सभी पुरुष और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। 45 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इस युद्ध में उसने 12 राज्यों को पराजित किया था और इन राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई अर्थात विजय के बाद उनके राज्य वापस कर दिए गए और उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है कला रूप दूसरी तरफ है नामावली। 46 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा फर्स्ट का कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी।
इसका मिलान 4 से होगा। तैल चित्रकला। बी है चित्रकारी, जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। बी का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से मिलाएंगे नयनाभिराम। और सी है भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब दर्शाती चित्रकला। इसका सेकंड से मिलान करेंगे रूप चित्रण। डी है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। इसका मिलान थर्ड से कर देंगे इतिहास चित्रकला। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? 47 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सूरत, मद्रास, कलकत्ता। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास तथा कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 48 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 48 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 49 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। कथन इस प्रकार है। एक कथन है महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी है महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। इस प्रकार 49 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों को राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 50 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। खानकाह सूफियों का निवास स्थान होता था जो मठ की तरह होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। 51 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा रामानुज द्वारा। 11वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत नामक सिद्धांत दर्शन का प्रतिपादन रामानुज द्वारा किया गया था। इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन है यह फौजदारी अदालत थी। बी है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। 52 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। गैरिसन नगर से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है दोस्तों? 53 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। ऐसे नगर जिनकी स्थापना सेना के निवास के लिए की गई थी, अर्थात ऐसे किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, गैरिसन नगर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। अभिकथन ए जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण ग्रीनविच के पूर्व में
80 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 54 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। भारत का मानक समय ग्रीनविच 0 अक्षांश रेखा से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से निर्धारित होता है। अतः जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में सायंकाल के 7:30 का समय होगा। इसलिए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। 55 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 55 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी सभी सही हैं। समय की सुविधा और देश में एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिकांश देशों में एक ही माध्य प्रमाणिक समय निर्धारित किया गया है, जैसे भारत। परंतु कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, जैसे रूस सर्वाधिक 9 टाइम्स जोन, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। संपूर्ण पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसलिए प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम का चयन कीजिए। 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 56 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 57 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? 58 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रमुख संघटक है। या वायुमंडल में सर्वाधिक लगभग 78% पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन है ए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी है, लैब्राडोर एक गर्म धारा है। सी ऑप्शन है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। 59 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए और सी सही हैं। ए है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। हिमनद के विक्षेपण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? 60 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, हिमोड़। हिमनद के विक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। पर हिम नदियाँ पर्वतों के खिसक कर हिम रेखा से नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ जाने से वे पिघलती हैं और अपने साथ बहाए हुए
अवसाद का निक्षेप कर देती हैं। ये निक्षेप विभिन्न आकार और रूप के होते हैं, इसलिए इनको हिमोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 61 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद मामलों को पढ़ाने के लिए सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, बी है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। 62 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन एवं राजनीति के मूल सिद्धांतों का अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? ए है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी है विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, सी है समूह का विचारपूर्वक चयन करना, डी है कार्य की पूर्ति करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 63 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, बी है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, सी है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, डी है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 64 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए तथा डी। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों को समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में सहायता करता है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? बताइए दोस्तों किसे नहीं माना जा सकता है? 65 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, मुजफ्फर आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? बताइए दोस्तों किस स्रोत को प्रयोग करना गलत होगा? 66 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 66 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, लघु चित्रकारी को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। प्राचीन भारतीय स्रोत के अंतर्गत शिलालेख, गुफा चित्रकारी, साहित्य, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ए है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी है समता के मुद्दे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 67 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। बताइए दोस्त चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, परिकल्पना करना। दिए गए प्रश्न भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थियों की परिकल्पना करना कौशल का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन।
प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? बताइए दोस्तों, क्या होगी? 69 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। सामाजिक विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण कराना सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? बताइए दोस्तों, क्या भूमिका है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 70 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलाने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये सही विकल्प का चयन कीजिए। 71 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई थी जहां त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। इस कानून के तहत अश्वेत लोगों का मतदान करने और सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया था। रंग भेद नीति के खिलाफ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया। अंततः वर्ष 1994 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ए ऑप्शन है सरपंच, बी है वार्ड के सदस्य, सी है सचिव, डी है ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। 72 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी। ग्राम पंचायत की संरचना के अंतर्गत सरपंच ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा और वार्ड के सदस्य वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सचिव अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी होता है जो ग्राम पंचायत कार्यालय संबंधी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 73 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना पटवारी या फिर लेखपाल का उत्तरदायित्व होता है। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा सही है? 74 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। सूची 1 और 2 पर विचार कीजिए। सूची 1 है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। बताइए दोस्तों 75 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 75 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि श्रमिक का ए से मिलान स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। बी है बड़ा किसान होगा मिलान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। और सी है मध्यम किसान का सेकंड से मिलान करेंगे उर्वरक कीटनाशी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 76 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति
बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। दादन व्यवस्था को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, के अंतर्गत सौदागर द्वारा बुनकर के लिए सूत की आपूर्ति की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। ए है, सोडा पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। डी है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और ई है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 77 का? 77 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी, डी, ई, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? किसमें अपील कर सकता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 78 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए है, ए कथन है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 79 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी सही है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहती है तो उसे लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की संख्या के रूप में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित और दो मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए सरकार बनाने और बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। इसलिए केवल कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। 80 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किसका केंद्रीभूत होना चाहिए? ए है, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी है, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। 81 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, उन्हें पहचानें। गलत कथन को पहचानना है दोस्तों। कथन है ए, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। डी है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझता है। 82 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 82 का फोर्थ ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? 83 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होना चाहिए सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन।
सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? किसे उपयुक्त समझा गया? कथन है, एक कथन है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, बी है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। 84 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 84 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, बी है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। 85 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 85 का, ए और बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? 86 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 87 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? यह छोटे समूह की परियोजना, बी है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत, सी है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डी है समुचित चित्र बनाना। 88 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिलता है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? उपयुक्त दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? 89 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, कौन सी होगी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग टेंशन मत करिए, और ऑनलाइन क्लासेज आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएंगी और सभी ऑनलाइन जितने 23 पेपर हुए हैं सारे पेपर आपको करा दिए जाएंगे। बस दोस्तों आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है? क्लास कैसी रही मिलते हैं, आप क्लास कैसी रही आप बताइए कमेंट्स करके। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।